चाहते समय का ध्यान, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया, अपने पूर्व प्रधानाचार्य तेजपाल जी आपको कुछ अपनी वाणी से ज्यादा समय न लेते हुए आपको अवगत कराएंगे। जोरदार तालियों से सब सावधान, निवेदन से नजर के बैठेंगे। जब भी बोलो, जब भी बोलो, जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। इतनी धीरे से बोलोगे तो कैसे बजेगा? जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। जोर से बोलो। जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। इस उक्ति के साथ प्राथमिक गुरुकुल व्यक्तित्व निर्माण शिविर का ये समापन सत्र है। आपने इस 4 दिवसीय शिविर में बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। जब हमको शिविर लगाते हैं तो शिविर लगाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। कुछ उद्देश्य तो सीधे सीधे स्पष्ट समझ में आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कुछ बातें मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा इसका लाभ तो मिला हमको जीवन, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं दिया। तो 4-5 बातें समझ में आती हैं। जब शिविर लगाया जाता है तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई जाती हैं। जब अच्छी बातें बताई जाती है हमारे मन में आता है कि हम सबको क्या करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ बातें हम गलत करते थे, हमको जानकारी नहीं थी तो गलत है, तो फिर हमको ये पता लेते कि ये तो गलत है। सही गलत काम को पता चल जाता तो फिर हम गलत काम को करते हैं, क्या बोलो नहीं करते। एक ये भी इसका लाभ होता है शिविर लगाने का। एक शिविर से हमको नई नई जानकारी प्राप्त होती है। अभी यहाँ पर बहुत सारे विषय आदरणीय राजवीर जी ने रखे, तो बहुत सारा हमारा ज्ञान बढ़ा। हमको तो पता ही नहीं था, इतनी देर जानकारी यहाँ पर बताई गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सब विद्यार्थी हैं तो आपने देखा होगा कि आप सब यहाँ पर 2.5 घंटे लगातार बैठे रहे सुखासन में। आपने कभी सोचा था घर पे कि हम 2.5 घंटे लगातार बैठ सकते हैं क्या? नहीं सोचा ना। अर्थात आप जब कक्षा में बैठते थे तो 35 मिनट की वेला होती है, और 35 मिनट की वेला जब समाप्त हो जाती है तो मैं देखता था कि 10 बजे असर जी लो सुनता, असर जी पानी पी ले, बोलो होता था ना। हमने कहते नहीं बैठ जाओ, 2 जाएंगे एक साथ, चल बाद में जाना। तो बेचारे मन मार करके बैठ जाते थे जो। यानी कि हम 35 मिनट में और 2 वेलाएं अगर बीत गई तो कहते थे कि मुझे तो पिछली वेला भी नहीं गया था। अर्थात हम 1 घंटा भी एकाग्रचित मन से नहीं बैठ पाते थे। यहाँ पर क्या सीखा हमने कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं 2.5 घंटे, अरे 7:30 बजे बोलना होती है ना, 7:30 बजे बैठे थे ना आप यहाँ पर, और कितने बजे उठे यहाँ से? 10 बजे उठे ना। 2.5 घंटे आप लगातार, मुश्किल से 5% भैया मैंने ऐसे देखे जो लोग संख्या पानी पीने के लिए गए होंगे, लेके नहीं गए। इसका मतलब है कि आपकी क्षमता का विकास हुआ। आपको अपनी क्षमता का पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कोई क्षमता है ना, पता था आपको क्या? इसलिए अपनी क्षमता को क्या किया हमने? अरे बोलो पहचान। आपको इतनी क्षमता होगी कि आप इतनी सारी बातें बहुत सारे बैठ करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक आपने इतना भी सीखा यहाँ से, कहा जाता है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा श्रोता होना चाहिए। अच्छा वक्ता क्या बनता है आपने? जब एक श्रोता होता है। मुझे अपने विद्यालय के भैया बहन को बड़ा गर्व होता है, और इस विद्यालय के भैया बहन को बहुत दूर तक नाम भी है कि वो एक अच्छे वक्ता है। अभी 5 भैया बहनों ने यहाँ पर बोला, पूरी तैयारी के साथ में बोला। एक बहुत बड़े जो अच्छे वक्ता होते हैं उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, उनसे बहुत अच्छा करके बोले। ये कहां से कला कहां से आई? क्योंकि वो एक अच्छी श्रोता है। इसलिए आप सब भी बोल सकते हैं, यदि आपने उन बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप किसी एक टॉपिक पर भी क्या होता है बहुत देर तक बोल सकते हैं। वरना तो क्या होता है, क्या बोले, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को बुलाया जाता है मंच पर बोलने के लिए, और 2-3 मिनट बोल करके सोचते क्या होते हैं, उन्हीं बातों को फिर से दोहराना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर रटी बातें या पुरानी बातें दोहराना। इस शिविर से सिखाना हमने ये, अरे बोलो हाँ या ना। अब हमको करना क्या है? अब ये तो हो गया, अगली बेला आती फिर हमारे जैसे हम पढ़ाते थे ना तो करते थे ना, कितना सीखा इस 4 दिन में आप लोग, कितना सीखा, और इसको जीवन में हम कैसे उतारें,
इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि नई बात बतानी नहीं जो ना। तो एक तो हमको ये करना है, जब हम कोई किसी कार्यक्रम में जाते हैं, हम भी जाते थे, जैसे कि आज समाज में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी वर्ग में जाते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे भाव पैदा होते हैं और सोचते हैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और होते हैं ना। और इसके बाद में क्या हो जाता है, घर गए फिर सोचा कल करूंगा, फिर गए कल को करूंगा, और धीरे 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 उसका जो ज्वार था हमारे मन में, जो करने की इच्छा थी, एक सप्ताह तक हमने कुछ किया तो हम क्या पड़ गए, बिल्कुल शांत पड़ गए, और वो सारी सारी चीजें क्या हो गई, हम भूल गए। बोलो होता नहीं होता जीवन में ऐसा? इसलिए अच्छी बातों को तुरंत अपनाना चाहिए। क्या करना? तुरंत अपनाना, क्योंकि आप 5 दिन के बाद में करेंगे तो आधी बातें क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए क्या करना, आज जाकर के अपनी कॉपी पर 10 बातें इस शिविर की लिखना कि मैंने ये 10 बातें जो है इसको क्या करूंगा, मैं अपने जीवन में धारण करूंगा। हो सकती है 10 बातें नहीं, बहुत सारी बातें बताएगी ना, उनको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है ना, कि वो 10 बातें मैं इनको क्या करूंगा, अपने जीवन में धारण करूंगा। लिखेंगे ना सब? देखो भाई, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, ये मैं सोचना कि प्रधान चले मेरे गाँव के पास में है, हमें तो आप इतना इसलिए है, जो पौधा को लगाता है ना, तो उस पौधे को क्या करता है, वो फलते फूलते देखना चाहता है। और इसलिए मैं 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर, जो अपने सारे काम छोड़ करके मैं तो सोच रहा हूँ कि जाने ले जाएंगे, इसलिए मैं आऊंगा फिर जुलाई में, सबकी कॉपी पर वो सारी बातें लिखूंगा। जो तो कितनी बातें लिखनी लिख सकते हो ना, सब लिखनी, हमें इस चीज को हमें जीवन में अपनाना है, और कल से हमको क्या करना है, इन पर अपना कार्य प्रारंभ करना है। दूसरी, कम से कम अपनी 5 कमियां भी पता चल गई होंगी कि ये मेरे अंदर 5 कमियां थी, मैं ये गलत काम करता था, इन 5 कामों को क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, उनको लिखेंगे ना भाई? अरे बोलो। जब आप अपनी कमियों को खुद लिखते हैं तो हमारे ध्यान में आती है, और जब हमारे ध्यान में आती है तो फिर हम लिखती ना काफी में। और तीसरी बात जो भी ललित जी बता रहे थे हमारी, कि अपना जीवन में क्या बनना है, उस लक्ष्य को भी क्या करना है, हमको निश्चित करना है। और हम तो आपको बहुत बार बताते थे, ये सारी बातें तो आपको कुछ बताते थे ना, कि अपना लक्ष्य निश्चित कर लो, और ऐसी जगह पर जहां पर कि दिन में 4-5 बार आपका ध्यान जाता हूं, मोटे अक्षर में लिख लो, मुझे ये बनना है। सोते उठते बैठते दिन में 5 बार जाएगा, मुझे वहां पर जाना है, जब सोच लेता है मुझे वहां पर जाना है। अब जैसे मुझे कल यहाँ मुझे मेरे मन में आता था, कल जाऊं नहीं जाऊं, होता है ना कभी जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन मेरे मन में मुझे जाना है, तो फिर मैंने अपनी दिनचर्या सेट करी, मुझे कुछ काम भी तो करने थे अपने घर के। हमने सोचा कि वो काम मुझे 8 बजे के बाद करना, जल्दी उठ कर कोई करो, और जब मन में आप सोच लेते हैं तो आप निश्चित रूप से फिर उस काम को क्या कर लेते, कर लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आगे करूँ, इसलिए क्या करना हमको, जो ना अपना एक लक्ष्य निश्चित कर लेना, उस लक्ष्य को लिख लगा ले तो मुझे जीवन में यह बनना है, तो उसी प्रकार के लोगों से हमारी बातचीत प्रारंभ हो जाएगी, उधर हम पढ़ने का प्रयास वहां पर करेंगे। और एक विद्यार्थी होने के नाते से अपनी दिनचर्या निश्चित करो भाई। क्या करना हमको इस वर्ग से, अपनी दिनचर्या निश्चित करना, प्रातःकाल 4 बजे जागरण से लेकर के और सायकाल 10 बजे तक शयन तक की अपनी दिनचर्या निश्चित करना। ये नहीं कि विद्यालय का अवकाश हो गया है और अब ये क्या करना है, आज तो सुबह को 8 बजे उठेंगे जाकर के, जो स्कूल में जाना ही नहीं होगा ना अक्सर, जो आज तो गहरी नींद में सोएंगे। नहीं, जो एक हमारी दिनचर्या है, जो दिनचर्या एक हमारा अंग है, मैं यहाँ पर नहीं आता, लेकिन मैंने अपनी दिनचर्या को उसी प्रकार से बना रखा है कि 4 बजे उठना है, उसी प्रकार से स्नान करना, बिल्कुल विद्यालय समय का वही कर रखा अपने आप को मेंटेन नहीं होना। मैंने कभी ये पूछा कि मैं अपने आप से नहीं, इसलिए आप सब उसी दिनचर्या के हिसाब से दिनचर्या निश्चित कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना? करेंगे ना? आपको कई बार ये बातें बताई जा चुकी है। अब यहाँ पर जो अच्छी बातें थी, आपको क्या करना है, उनका प्रचार प्रसार भी करना है, अपने परिवार में क्या करना है, सबको बताएंगे ना। जब आप अच्छी बातों को परिवार में बताएं तो आपके परिवार में लागू होंगे नहीं होंगी, वो जो ना अभी आपके माता पिता भी तो मानेंगे ना उन चीजों को, जो ना आपके भाई बहन होंगे उनको मानेंगे नहीं मानेंगे। इसके अलावा आपकी मित्र मंडली होगी, जो आपकी बुआ होंगी, मौसी होंगी, मामा जी होंगे, उनको भी फोन करके ये बताना है कि वहां पर संसार सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, और वहां पर 4 दिन का ये व्यक्तित्व विकास शिविर लगा था, और उसमें ये बातें बताई गई थी। तो बोलो हमने प्रचार प्रसार किया नहीं किया? तो जा रहा है ना, वैसे भी तो हालचाल पूछते हैं ना, वैसे भी तो फोन करते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको 10 बातें देखो मुझे अच्छी लगी थी, और दीदी 10 बातें मैं आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ। बुआ जी 10 बातें वहां पर बताई गई थी, 10 बातें तो बातें माता पे पहुंची ना। अब हो सकता है 10 में से 2-4 बातें उनकी बात की समझ में आ जाए, और उनके जीवन में भी क्या हो जाए,
इतना तो कर सकते हैं ना? अरे बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? अब किस किस से आपने फोन किया ये भी अपनी कॉपी में क्या करना है आपको लिखना है। यदि आपने इतना सारा कार्य किया तो फिर इस वर्ग को लगाने का जो एक हमारा उद्देश्य था वो क्या होगा पूरा। देखो किसी वाले में बड़ी ऊर्जा होती है, आदरणीय मकान की है, राजनीति में सारा काम छोड़ करके जो ना यहाँ पे लगेंगे सब चीज ना, पूरी टीम यहाँ पर सलाम करके प्रतिनिधि सब लोग बैठे हैं, आपके सबके जलपान की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये तो ये विद्यालय बड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं जिसमें कोई खर्च नहीं होता। जब भी प्रधानाचार्य की बैठक होती है और वहां पर कहा जाता है कि बताइए अपने विद्यालय के बारे में बोलने के, बताइए अपने वर्ष में कौन कौन से कार्यक्रम, और जब इस कार्यक्रम की वहां पर चर्चा करता हूँ तो ये कार्यक्रम हाईलाइट हो जाता है। अभी प्रबंध समिति के सदस्य हमारे गए थे, उसमें जो ना यहाँ पर बैठक थी कर्तव्य में प्रबंध समिति की जो, तो ये राजेंद्र जी बैठे और भी उन 2-3 दिनों, तो वहां पर पूछा गया बताओ क्या देती है, तो क्षेत्रीय मंत्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट कहते जब मैंने उसकी वर्णन किया तो उन्होंने कहा देखो कम बिना पैसे के कोई कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जाता तेजपाल जी को, ये विद्यालय में कैसे कर लेते हैं अपने जीवन, समाज को कैसे जोड़ सकते हैं जीवन। तो आपको धन्यवाद देना चाहिए आपको जो है भगवान का जो है कि आपको इतना अच्छा विद्यालय और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं ये यहाँ पर मिली है, मतलब जो है इतना अच्छा समाज यहाँ पर मिला हुआ है, इतने अच्छे क्षेत्र के लोग यहाँ पर मिले हुए हैं। आप सबको जो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अंत में समय की बात देता है, अधिक न कहते हुए मैं अपनी ओर से भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से आदरणीय मलखान जी का, जब से हमारे संपर्क में आए हैं भाई 15 साल से तो होंगे ही हमारे, जो 15 साल से मुझे जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने इनके पास फोन किया। एक दिन पहले ही 2 बार तो मुझे कराते ही कराते हैं, सत्र का प्रारंभ होता है तब यदि कराते हैं और वसंत मंच में भी करा देते हैं, और अब तो आदरणीय संसार सिंह जी की पुण्यतिथि पर भी यहाँ पर यज्ञ होता है। तो 3 यज्ञ तो हमारे निश्चित हैं और मलखान सिंह जी नहीं आए हो ऐसा शायद मुझे जीवन में कोई याद नहीं है, और इसलिए मैंने सोचा कि विद्यालय में मुझे तो चलना ही करना है। निश्चित रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है, तो उनका आदरणीय सुख जी और ललित जी और सभी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से क्या करता हूँ आभार व्यक्त करते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी जो वर्तमान में आपके विद्यालय की पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ मनोभाव से देख रेख कर रहे हैं, अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अपना कुशल और सफल संचालन कर रहे मेरे आदरणीय अशोक जी। गीत के माध्यम से हम शरीर के अंदर ऊर्जा भरती है। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज अपने प्राथमिक उज्ज्वल व्यक्तित्व निर्माण का 4वां दिवस अर्थात समापन दिवस है। ये बहुत सुअवसर है मेरे जीवन काल का, जब एक दिन मेरे आदरणीय मलखान जी और आदरणीय राजवीर जी मुझसे आकर के मिले। उन्होंने विषय रखा कि प्रधानाचार्य जी हम आपके विद्यालय में ये शिविर का आयोजन करना चाहते हैं और हमने गत वर्षों में किया है और कुछ अपनी सत्यार्थ प्रकार की पुस्तकें भी लेकर के आए थे, वो भी उन्होंने मुझे भेंट की। मैंने अपने मन में विचार करने लगा जब उन्होंने गत वर्षों के बारे में चर्चा की, अर्थात जो गत वर्ष में कार्यक्रम हुए वो तो निश्चित होने हैं, उनमें तो कोई कमी करेंगे नहीं, लेकिन कुछ नए वो मेरे अपने विवेक से, तो मैं बैठ करके भाई साहब से कहा मैंने कि वो कार्यक्रम निश्चित होंगे, आप तिथि बताएं। उन्होंने तिथि बताई, तो ये हमारा सफल कार्यक्रम हुआ है। ये मेरे जीवन का धन्य है, ऐसा अच्छा कार्य हुआ है कि मैंने अपने जीवन में कभी, जैसे मेरे आदरणीय तेजपाल जी भाई साहब बता रहे थे, ये विद्या भारती का भी है कि बिना पैसे के कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम इस बार भी एक नई दिशा विद्या भारती को प्रदान करेगा, तो ये मेरा भी एक वहां विद्या भारती में नाम होगा। ये श्रेय आप सभी को जाता है और मेरा आदरणीय तेजपाल जी को जाता है। उन्होंने इस एक नवीन प्रथा यहाँ लागू की है और मैं
इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए अपने विद्यालय में लागू करता रहूंगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अपने आदरणीय जो अपने आर्य समाज के संस्थापक इसको नई दिशा प्रदान करने, और अभी जो मेरे आदरणीय ललित जी बता रहे थे, उन्होंने स्थिति परिस्थिति के बारे में अपना विषय रखा। वो वास्तव में हमको विचार करना चाहिए। वर्तमान स्थिति परिस्थिति पर अगर हमने चिंतन मनन करना प्रारंभ कर दिया तो हम जो चाहते हैं उस कार्य को हम संभव कर लेंगे आसानी से। दूसरा, अभी बैठा हुआ विचार भी कर रहा था मैं कि ये 4 दिन की हमारी पाठशाला पूर्ण हुई है। क्या हमने कुछ सीखा? ये मेरे जो भैया बहन हैं उन्होंने जो अपने विचार रखे, तो वास्तव में हमें इससे शिक्षा मिली, हमने कुछ सीखा है। इसी प्रकार के कार्यक्रम अपने विद्यालय में होते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते रहे तो मैं समझता हूं समाज को भी एक नई दिशा प्रदान होगी। अभी आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने अपने सारे सारगर्भ शब्दों में हम सबका मार्गदर्शन किया है। मैं उनका अपने इस विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, और भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम अपने विद्यालय में चलते रहेंगे, ये भी मैं उनसे निवेदन करता हूं। और जो मेरे अपने प्रबंध समिति के यहाँ सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी समय दिया, और विशेष जो समाज के लोग हैं, अतिथि बंधु हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और ज्यादा तो मैं बहन ईजा का करता हूं आभार व्यक्त, क्योंकि उन्होंने जो भजन 3-4 दिन हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, वास्तव में वो प्रेरणाप्रद है। आप सब भैया बहनों ने प्रशंसा की है, वो प्रशंसनीय है। और वो बहन, मैं समझता हूँ ऐसी बहन आप सब में बैठी हैं जो एक इस समाज की काया पलट कर सकती हैं। तो ये एक अच्छा कार्य है, एक अच्छी पहल है। उस बहन के लिए भी मैं हृदय से अपने विद्यालय परिवार और से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन सभी बिंदुओं को जो मेरे आदरणीय गुरु ने रखा, आप सब भैया बहनों ने डायरी में नोट किया होगा। हम इनको जो ये नहीं केवल अपने तक सीमित रखें, इसको समाज के सामने भी रखना है, इसकी प्रशंसा करनी है, ताकि आगामी वर्षों में ये अपना कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो जाए। और मेरे जो अपने विद्यालय चल रहा है सती शिव मंदिर, आप सबको पता होगा, कक्षा 8 के भैया बहन वहां पढ़ते हैं आज तक के। ऐसे उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी दिनेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी अपने कक्षा 8 के भैया बहन को लेकर के आए हैं। मैं उनका भी इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो सूचना है और अंत में आप सब भैया बहनों को मैं यहाँ देना उचित समझूंगा, क्योंकि हमने आपसे बता रखा था अपना विद्यालय 28 तक खुलना है, लेकिन कल आपका रविवार है, परसों अपने विद्यालय में एक प्रांत के अधिकारी भी आने वाले हैं, समिति की बैठक भी है, बहुत सारे कार्य भी हैं जो हमें करने हैं। तो इसलिए आपका ये विद्यालय का जो है आज से ही अवकाश है। आप सब भैया बहनों का आपको 1 जुलाई को आना है, लेकिन उससे पूरे सूचना है, मैंने बताई थी कक्षों में ध्यान होगा कि भैया को ध्यान है क्या, एक सूचना दी थी मैंने आपको कि हमें उस दिन में आना है। हाँ, आप सब भैया बहन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जो भी बातें यहाँ बताई जाती है तो आप उसका ध्यान रखते हैं। आपकी मैं जितनी प्रशंसा करूं वो बहुत कम है। ऐसे भैया बहन, ऐसे अतिथि बंधु, ऐसे प्रबंध समिति, ऐसे मेरे आचार्य बंधु मैं ये कहीं मेरे जीवन में देखने को नहीं मिले। मैं धन्य हो गया वास्तव में स्कूल के भूमि पर आकर के। तो आप सभी भैया बहनों का, आप सभी अतिथि बंधुओं का इसी प्रकार का स्नेह मिलता रहे, ये मैं आपसे आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आपका हमेशा मुझ पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो निवेदन मेरे सभी अतिथि बंधुओं से भी है कि अपना 21 जून को कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है 21 जून को योग दिवस, उसमें आप अपने संसार सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कॉलेज में 6:30 बजे सुबह सादा मंदिर है। ये मेरा करवत आप सभी से निवेदन है कि आप उस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, समय का ध्यान रखें। केवल मैं समझता हूँ 2 घंटे कार्यक्रम होगा आपका, तो उसमें सभी भैया बहन और सभी अतिथि बंधु, प्रबंध समिति के अपने बंधु और समाज
सभी लोग और मेरे आदरणीय राजवीर से भी करूंगा निवेदन कि उसमें उस दिन आप ध्यान रखें, कहीं जाना होगा वो चर्चा करते, लेकिन नहीं, इस बार वो मेरे विद्यालय में रहेंगे राजवीर जी, ऐसा मुझे उनमें पूर्ण विश्वास भी है। तो आप सभी भैया बहन से निवेदन कि 21 जून को सभी अपने विद्यालय बिना वेश के आएंगे, उस दिन बिना वेश के आना है। हाँ, जो अपने वैसे कपड़े हैं हल्के वो पहन के आएंगे, तो सब भैया बहन उसमें आएंगे। 1 जुलाई को आपका अपना विद्यालय खुलेगा यथा समय, उस दिन यज्ञ होगा आपके विद्यालय में, और मेरे आदरणीय मलिखान जी भाई साहब हैं, वो यज्ञ करेंगे, और भी जो अपने साथी हैं सब बैठ करके मैं स्टाफ के साथ चर्चा करूंगा, उसमें सभी उस यज्ञ में रहेंगे, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। धन्यवाद।